दोस्तों, मैं संदीप हिंदुस्तानी और स्वागत है आपका। तो देखिए भैया, जैसे कि आप ओरिजिनल पेपर देखते हो आर्मी के, तो उसके अंदर जैसे आप एक एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि भाई वायुयान किस मंडल के अंदर उड़ान भरते हैं। फिर आपने एक बार पढ़ लिया, फिर आपको फिर कोई पेपर टकराता है, फिर आप उसको पढ़ते हो। तो देखो, इसका सीधा सा हमने समाधान निकाला कि आज तक जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वायुमंडल के, जो क्वेश्चन आए हुए हैं आर्मी के अंदर, चाहे किसी भी आरोप के अंदर हो, उनको जैसे सबको हमने एक वीडियो के अंदर कलेक्ट कर दिया है। तो आपको जैसे कभी मॉडल पेपर पढ़ा, कभी कोई पढ़ा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका एक टॉपिक होगा वायुमंडल, और इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आर्मी के लेवल के हैं, वो सारे एक जगह कर दिए। आराम से पढ़ लेना, मेरे हिसाब से आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से तो अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो आपका गलत नहीं होगा। देखो, पहला तो क्वेश्चन देखो यहाँ से आ जाते हैं कि इनके अंदर वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं उनकी आपको जैसे मात्रा पूछ लेते हैं। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की है, जो कितनी है? 78.08%। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पर मात्रा किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की है। कितनी है? 20.93%, या आप इसको बोल दो 21%। ठीक है। फिर मात्रा आती है आर्गन की। आर्गन की कितनी मात्रा है? 0.93%। और सबसे कम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कितनी पाई जाती है? 0.03%। अब आप वैसे देखो तो ये आपके जैसे क्वेश्चन देखो ऐसे ही बनते हैं। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए कि सर्वाधिक मात्रा किसकी है, सबसे कम मात्रा किसकी है। सीधा क्वेश्चन भूल लिया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, आर्गन की मात्रा कितनी है। तो नाइट्रोजन 0.7808%, ऑक्सीजन 20.93-21%, आर्गन 0.93% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। फिर देखिए इसके अंदर जैसे प्रत्यय आते हैं, उनसे आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपको जैसे ध्यान रखना है कि भाई जैसे कि पृथ्वी के अंदर 5 परतें हैं, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो बाहर ऊपर की ओर ऊपर परत है उसको आप बोल दो बाह्य परत। उसको आप क्या बोल दो? बाह्य परत। और पृथ्वी की सतह के पास जो परत है उसको बोलते हैं अक्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? अक्षोभ मंडल। और अक्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर जो परत है उसको अपन बोलेंगे समताप मंडल। समताप मंडल। और इसके ऊपर आ जाएगी आपकी मध्य मंडल। इसको बैठा दो आप बीच में, मध्य मंडल। और वायुमंडल के नीचे आ जाएगी आयन मंडल। कौन सी आ जाएगी? आयन मंडल। तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इनका जैसे क्रम भी याद कर लो, इससे सीधा क्रम याद आ जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगी मध्य मंडल और अक्षोभ मंडल के बीच में कौन सा मंडल है? समताप मंडल। समताप मंडल व आयन मंडल के मध्य कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। तो इसको याद आपको ऐसे करना है कि मध्य मंडल तो आपको बीच में बैठा देना है, जो बाहरी बार है वो वायुमंडल हो गया, जो पृथ्वी सतह के पास है वो अक्षोभ मंडल हो गया, फिर समताप मंडल, आयन मंडल। ठीक है। अब इनसे देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं मैं वो बता देता हूँ। एक बार मैं ये मिटा दूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि पृथ्वी की सतह के पास कौन सा मंडल स्थित है। तो पृथ्वी की सतह के पास कौन सा मंडल स्थित है? अक्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से किस मंडल के अंदर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो अक्षोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मौसम से उसको रिलेट करके पूछ लेता है कि जैसे बिजली का चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट आदि किस मंडल में देखी जा सकती है। तो ये सारी मौसम के अंदर आ जाता है, तो वो भी किसके अंदर देखी जा सकती है? अक्षोभ मंडल के अंदर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भारी गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस मंडल में पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है अक्षोभ मंडल में। देखो एक चीज़ याद रखना, जो भारी चीज़ है वो नीचे रहेगी और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर जाएगी। तो भारी गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये पाई जाएगी अक्षोभ मंडल में। और जो आपकी हल्की गैस है हीलियम व हाइड्रोजन, ये कहाँ पाई जाएगी? आपकी वायुमंडल में, जो कि गुब्बारों के अंदर भरी जाती है। ठीक है। फिर आपने यहाँ तक जैसे 4 क्वेश्चन देख लिया कि पृथ्वी की सतह के पास कौन सा मंडल है? अक्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है? अक्षोभ मंडल में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? अक्षोभ मंडल में पाई जाती है। बाद में बिजली की गड़गड़ाहट किस मंडल में देखी जाती है? अक्षोभ मंडल में देखी जाती है। ठीक है। इसके बाद में आप देखो समताप मंडल।
सीधा सीधा याद रखना है कि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और नहीं होती है, वातावरण साफ रहता है। तो फिर वो आपका फेमस क्वेश्चन बन जाता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ान भरते हैं। तो वायुयान समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए समताप मंडल का। तीसरा क्वेश्चन ये आता है समताप मंडल का कि ओजोन परत O3, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत भैया आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। वह ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत जैसे क्या काम करती है। तो वो सीधा क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत पृथ्वीवासियों की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। और अभी जैसे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है तो एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत का ह्रास का क्या कारण है। तो ओजोन परत का ह्रास का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत की ह्रास का कारण है। तो ये आपके ओजोन परत के बन गए, ये आपके समताप मंडल के बन गए आपके 5 क्वेश्चन। पृथ्वी सतह के पास है अक्षोभ मंडल और अक्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर कौन सा है, समताप मंडल। समताप मंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन परत को किससे ह्रास हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ह्रास हो रहा है। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो वायुयान किस में उड़ान भरते हैं, समताप मंडल में भरते हैं। आगे देख लो मध्य मंडल। मध्य मंडल का सीधा सा थोड़ा सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर उल्का पिंड दिखाई देते हैं और कोई सिस्टम नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, उल्का पिंड दिखाई देते हैं। फिर एक फेमस क्वेश्चन बन जाता है आपका आयन मंडल का। आयन मंडल का क्वेश्चन बनता है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से परावर्तित होकर वापस पृथ्वी की तरफ आती हैं। तो रेडियो तरंगे जो ऐसे जाती हैं ये भैया आयन मंडल से परावर्तित होकर रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी की तरफ आती हैं, रेडियो तरंगे। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ये यहाँ से आपके आयन मंडल के 2 क्वेश्चन बन गए। वायुमंडल का क्वेश्चन बनता है कि हल्की गैसें कौन से मंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब एक बार देखो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इनको मिटा दूं, फिर आप 2 मिनट लगेंगी, तुरंत देख लो, आपके समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम। आपको देखो कुछ नहीं करना है, आप जैसे ग्लोब है, पृथ्वी है, उस हिसाब से एक ग्लोब काट दो। ठीक है, जैसे आपने पहले देख ली पृथ्वी की जो सतह है इसके पास आप बैठा दो अक्षोभ मंडल को। कौन सी, अक्षोभ मंडल। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर बैठा दो आप समताप मंडल। कौन सा, समताप मंडल। इसके ऊपर बैठा दो बाद में आप आयन मंडल, नहीं मध्य मंडल। इसके ऊपर बैठा दो आप मध्य मंडल, फिर बैठा दो इसके ऊपर आप आयन मंडल, आयन मंडल। और जो बारी बार हो गया वो कौन सा है, बाह्य मंडल, बारी बार बाह्य मंडल। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे बीच का क्रम भी पूछ ले तो आपको क्रम से बताना है कि पृथ्वी की सतह के पास है अक्षोभ मंडल, जो बाहर है वायुमंडल, मध्य मंडल को बैठा दो बीच में, मध्य मंडल के नीचे समताप मंडल लग जाएगा और ऊपर आयन मंडल लग जाएगा। इनके जैसे यहाँ से 15-16 क्वेश्चन बनते हैं, वो यहीं से पकड़ लो कि भाई अक्षोभ मंडल है, पृथ्वी की सतह के पास कौन सा मंडल है, अक्षोभ मंडल है। पृथ्वी की सतह के पास कौन सा मंडल है, अक्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, अक्षोभ मंडल में होती हैं। बिजली की गड़गड़ाहट किस मंडल में होती है, अक्षोभ मंडल में होती है। भारी गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन से मंडल में पाई जाती है, अक्षोभ मंडल में पाई जाती है। उसके बाद ले लो आप समताप मंडल, इसके अंदर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती।
नहीं होती है तो वायुयान कौन से मंडल में उड़ान भरते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? O3 ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ओजोन परत को किससे हार्स हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हार्स हो रहा है। मध्य मंडल उल्का पिंड दिखाई देते हैं। आयन मंडल रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी की तरफ आती हैं और संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कहाँ? आयन मंडल में। बड़ा मंडल में हल्की गैस पाई जाती है। 15 या 18 ये जो क्वेश्चन बने आपके यहीं से बन गए। फिर इनका जैसे वैज्ञानिक नाम याद करना है। जैसे वायुमंडल को बोलते हैं लिथोस्फीयर, आयन मंडल को बोलते हैं आयनोस्फीयर, मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फीयर, समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर और अक्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ये नाम आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि बाकी आपके पूरी राम कहानी याद हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे देगा जैसे आपको पता है कि पृथ्वी की सतह के पास अक्षोभ मंडल है, लेकिन क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह के पास कौन सा मंडल पाया जाता है? लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। तो अब वो नाम याद नहीं रहेंगे तो फिर मतलब क्या निकलेगा? तो आपको इनके वैज्ञानिक नाम भी याद करने हैं। बाकी एक बार देख लेना, दोबारा देखते तो कन्फर्म आपके यहाँ दिमाग में बैठ जाएगा। और आपके जैसे आर्मी के सिलेबस के अंदर अब यहाँ से जैसे कोई क्वेश्चन आएगा वायुमंडल का तो आप गलत नहीं होगा। बाकी आप मॉडल पेपरों में देख लेना, ओरिजिनल पेपरों के अंदर देख लेना, ये क्वेश्चन आपको बार बार टकराएंगे जो सारे 15-20 क्वेश्चन आपके एक जगह ही कर दिए हैं। ठीक है। बस खुश रहो, मस्त रहो, खुद बढ़ो, देश को बढ़ाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।